ऑपरेशन झालं इथं तर ते आता त्रास देऊन राहिले. चालूच आहे, एका जागी कुठे थांबलेलं इतकं एका जागी थांबलेलं नाही, चालूच आहे. हाँ ठीक है, सुखी मंगल. हाँ जय भीम नमो बुद्धाय. आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है दोस्तों. इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे और द मूक नायक चैनल की खबरें आपको पल पल की मिलते रहे. दोस्तों आइए हम बात करते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन किस मोड़ पर पहुंचा है और कैसे आगे बढ़ रहा है, सफलता के ओर बढ़ रहा है. दोस्तों महाबोधि महाविहार में एक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के धरना प्रदर्शन पर है दोस्तों, जहां की जो कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी की माताजी, हाँ दोस्तों बी.आर. गवई जी की माताजी महाबोधि मुक्ति आंदोलन के धरना प्रदर्शन पर पहुंची है. दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें. तो दोस्तों इस प्रकार से महाबोधि महाविहार पिछले 206 दिन से सरकार के सामने गुहार लगा रहा है कि महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटी एक्ट काला कानून को निरस्त करो. तो दोस्तों इस काले कानून को निरस्त करने के लिए बौद्ध पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं दोस्तों, और पूरी शांति से कहीं पर भी रास्ता रोको नहीं है, रोड पर कहीं पर धरना नहीं है. वे पूरी तरीके से शांति और मैत्री करुणा से यह महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है. दोस्तों उदाहरण पर हम यहां देख सकते हैं, एक शांति से पिछले 1950 से एक आंदोलन और एक अपने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले बौद्ध जो 14वें दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बत के मुक्ति के लिए जो बौद्ध पूरे शांति से अपने देश को बचाने के लिए और अपने देश की मुक्ति के लिए वो आज तक शांति से लड़ रहे हैं दोस्तों. और इस शांति को देख करके दुनिया ने उनको शांति नोबेल पुरस्कार भी बहाल किया है दोस्तों, दलाई लामा जी को. और वही बौद्ध परंपरा और उसी बौद्धों के नियमों का पालन करते हुए भारत देश के महाबोधि महाविहार जाने की बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जहां पर हुई और वहीं से इस शांति प्रज्ञाशील करुणा का संदेश पूरी दुनिया में गया है, वह स्थल अभी धोखे में है. वह स्थल अभी मनुवादी लोगों के हाथ में है, उन पंडों के हाथ में है जिन्होंने इस बुद्धिज्म को पूरी तरीके से तबाह देश में किया था. दोस्तों बाबा साहब का शुक्र है, बाबा साहब के ऋणी है इस देश के बौद्ध, दुनिया के बौद्ध जिन्होंने इस देश में फिर से बुद्धिज्म के बीज बोए और आज वो वृक्ष भव्य हो गया है. उसी बुद्धिज्म को बचाने के लिए वह अभी खड़ा हुआ है और उसी शांति के साथ जो हिमालय से एक हिमालय से छोटे से गांव से एक व्यक्ति आता है, उसी का नाम है आकाश लामा जी. उन्होंने पूरे तमाम भारत के लोगों को और तमाम भारतीय बौद्ध संगठनों को एक कर करके इस आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाया है दोस्तों. और ये देखते हुए तमाम बौद्धों में कहीं ना कहीं जागृति आई है, कहीं ना कहीं उम्मीद दिखाई दे रही कि महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और मुक्त करके रहेंगे, ऐसा संकल्प उन्होंने शांति प्रियता से लिया है दोस्तों. ये बुद्ध के वचन को लेकर के वह आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों. भूख हड़ताल करते हैं, कहीं रास्ता रोको करते हैं, कहीं जाम करते हैं, सरकार की डैमेज प्रॉपर्टी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के ही लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज होगी, कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को परेशानी होगी. इस भावना से किसी को भी इतनी सी खरोच ना आते हुए कि आंदोलन को आगे लेके जाना ये कोई आम बात नहीं है, ये सिर्फ बौद्ध कर सकते हैं दोस्तों. और उन्हीं बौद्धों की ये परंपरा रही शांति प्रिय.
तो इस शांति से ही ये आगे बढ़ने वाला आंदोलन सफलता की ओर बढ़ रहा है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। BR गवई जी की माताजी जो वयोवृद्ध होते हुए भी व्हील चेयर पर बैठकर महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के धरना स्थल पर बुद्ध गया में पहुंची दोस्तों, ये बड़ी बात है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी की मां, वह पहुंची धरना स्थल पर। दोस्तों आप देख सकते हैं, वो व्हील चेयर पर पूरी कड़ी सुरक्षा में वहां पर पहुंची है दोस्तों। और यह बात कहीं ना कहीं बौद्धों के लिए बड़ी खबर और बड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है दोस्तों। तो हाँ, यह हो सकता है आगे चलकर महाबोधि महाविहार मुक्त होने के संकेत है ये, और यह बौद्धों के लिए बड़ी खबर है दोस्तों। तो जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार एक शांति से आगे बढ़ रहा है, उसी का यह नतीजा है कि महाबोधि महाविहार सफलता की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। अगर इस आंदोलन में कहीं ना कहीं कोई बाधाएं डाल रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास हो रहा होगा, कहीं ना कहीं सरकार इस आंदोलन को मिटाने का प्रयास कर रही होगी, लेकिन बौद्धों के इस शांतिपूर्वक आंदोलन से पूरे दुनिया को सोचने में मजबूर किया, पूरे दुनिया का ध्यान इधर आकर्षित किया है दोस्तों। और पूरी दुनिया में बौद्ध लोगों की पहल हो रही है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, और महाबोधि महाविहार मुक्त होकर रहेगा। और यह बौद्धों के लिए बड़ी खबर द मूक नायक चैनल आपके साथ साझा कर रहा है दोस्तों। तो आप कमेंट में बताइए कि जिस प्रकार से BR गवई जी के पास जो केस चल रहा है, जिस प्रकार से पिछले 12 साल के पहले रिपीटिशन डाली हुई थी, उस रिपीटिशन की मई महीने में जो सुनवाई हुई थी, और उसको लेकर के उसी आधार पर यह केस आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो क्या BR गवई जी के रिटायरमेंट होने से पहले महाबोधि विहार का ये मसला सॉल्व होगा या नहीं, ये कमेंट करके आप जरूर बताना दोस्तों। ऐसे ही खबर के लिए हम आपके साथ हर पल की खबरें लेकर रहेंगे दोस्तों। तो जब तक के लिए जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।